हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ एक टूल शेयर करना चाहता हूँ जिसको कहते हैं कोआला। ठीक है। ये टूल बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं इसको पर्सनली रिकमेंड भी करता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाता हूँ। एंड ये टूल मुझे एक्चुअली पसंद इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है कि आपको क्या करना पड़ता है। जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको कंटेंट निकालने के लिए उसको उसका आउटलाइन बनाना पड़ता है। ठीक है। आउटलाइन के बाद आप एक एक टॉपिक्स को और एक्सपेंड करके एक लंबा आर्टिकल बनाते हो, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं होता, आपने बस नॉर्मली इसको टाइटल देना है, आपको फोकस कीवर्ड देना है, उसके बेस पे ये लोग पूरा आर्टिकल बना देगा। ठीक है, आप नॉर्मल टेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर आपको जब टेस्ट पे क्लिक करोगे आप इस तरह के डैशबोर्ड पे आओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जीपीटी वर्जन्स हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो और ये यूज़ कर सकते हो, बट आप टेस्ट में ये वाला नहीं यूज़ कर सकते हो। उस चीज़ के लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा। पेड प्लान जैसे कि नॉर्मल आपका ये है 800 GB का है। ये आप $9 में आप 1500 वर्ड निकाल सकते हो ईजिली। ठीक है, उसमें आपको अपना एपीआई की वगैरह इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद ये चल पड़ता है। बट मैं आपको नॉर्मली ये करके दिखाता हूँ, एक जस्ट अ सैम्पल। एंड मैंने दो तीन बार बहुत बार ट्राई किया, उसमें आउटकम इसका सही है, पर आपको जैसे आपको ये आउटकम आएगा ना, उसमें आपको माइनर चेंजेस करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल इस तरह नहीं होगा कि आपने कंटेंट निकाला उसके बाद उसको प्रूफ रीडिंग भी नहीं की। ठीक है, प्रूफ रीडिंग हमेशा मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। जैसे आर्टिकल टाइप में आपको ब्लॉक मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई अमेज़न प्रोडक्ट है, उसके बारे में राउंड अप देना, उसके बारे में है। ठीक है, आपने पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के बारे में लिखना हो, वो है। ठीक है, कोई यूट्यूब वीडियो को ब्लॉग में कन्वर्ट करना हो या कोई ब्लॉग को रीराउट करना हो, हर किसी को आप जब भी सिलेक्ट करोगे तो उसमें उसके बेस पे आपका ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे ये सारी। ठीक है, अब सेम थिंग जैसे ये रीराइट वाला था, अगर मैं प्रोडक्ट अमेज़न वाला करूँगा तो यहाँ पर आपको अलग ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो ये अपने जो आप पहला सेलेक्ट करोगे उसके बेस पे ये चेंज होते रहेंगे। मैं आपको बस एक अमेज़न वाला करके दिखाता हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्टली लोग अमेज़न एफिलिएट करते हैं। ठीक है, मैं उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है अमेज़न एफिलिएट को, बट स्टिल मैं आपको एक सैंपल करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी अमेज़न वाला लेते हैं प्रोडक्ट, जस्ट अ मिनट, अमेज़न कोई भी एक प्रोडक्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। जैसे कि हम मान लो ये माइक्रोवेव ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमने माइक्रोवेव भी लिया। अब देखो यहाँ पर इसने एग्जांपल दे रखा है आपने, ये आपका डोमेन आया। ठीक है, मतलब पोर्टल आ गया, ये आपका डब्ल्यू आ गया, अमेज़न का डोमेन आ गया, एक्सटेंशन आ गया, यूके आ गया वगैरह करके। उसके बाद डीपी, एंड उसके बाद जो ये आपका है ना, इसको प्रोडक्ट का यूपीआई को समथिंग को कहते हैं, यूनिक प्रोडक्ट से को समथिंग। ठीक है, तो आप ये देख लेना। इसमें आपको जैसे आप यहाँ प्रोडक्ट पे आए, आपने बस इसके पीछे ये रिमूव करना है, ये डीपी वाला रखना। ठीक है, यार इतनी फुल फॉर्म वगैरह मुझे भी नहीं याद होती अभी ऑनेस्ट यार। ठीक है, क्योंकि मेन आपका होता है काम का, इतना ज़्यादा मेमोराइजेशन का वो नहीं होता। जैसे ही आप ये डालोगे, ठीक है, आपने डोमेन डाला, ठीक है, डीपी डाला, उसके बाद ये आपका पीछे का जो प्रोडक्ट का है बार कोड सा, ये जो नंबर होता है, एक मिनट इसको पढ़ ही लेते हैं यार, क्या कहते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। ये एसएन हर एक प्रोडक्ट का अलग होता है। ठीक है, इसी के बेस पे अमेज़न उसको रियलाइज़ करता है यार, मतलब एक तरह से एक बारकोड ही समझ लो इसको। ठीक है, आपने नॉर्मली यहाँ पर डालना है, तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट को चेक करेगा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर ये डिटेल डाली, अब ये प्रोडक्ट चेक कर रहा है। ठीक है, कंटेंट में क्या पड़ा हुआ है, क्या रिव्यू है, क्या नहीं है, उसके बेस पे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने अपना फोकस कीवर्ड डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरा फोकस कीवर्ड हो सकता है इसका, क्या है, हीटिंग करंटली अनअवेलेबल। अरे यार रुको, माय मिस्टेक, एक सिलेक्ट किया वो भी अनअवेलेबल है, इसी करके ये पंगा दे रहा होगा। एक मिनट, हम लोग कुछ और पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं 3000 रुपये कर को। हाँ ये अवेलेबल है, इसको यूज़ करेंगे हम। ये देखो अभी ये तो सीधा डीपी के साथ ही आया, तो हमने इसको ऐसे यहाँ से पिक करना है। देखिए इसने पकड़ लिया था, बट हम इसको हटा देंगे, अब हमें नया चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये फैच कर लेगा ना, यहाँ पर इसका वो दे देगा, क्या नाम है,
प्रोडक्ट का नाम वगैरह आ जाता है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा टाइम देते हैं इसको फैच करने के लिए। हो गया। अब जैसे इसने डाटा फैच कर लिया ना, तो इस देखो प्रोडक्ट का नाम आ गया यहाँ पर, जो ये है, राइट। अब आपने यहाँ पर अपना टारगेट कीवर्ड देना है, ठीक है। अब टारगेट कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। आप ये नहीं लिख रहे हो कि 10 बेस्ट माइक्रोवेव्स या फिर 10 बेस्ट ये क्या है ओवन टोस्टर, ठीक है। अगर आप कर रहे होते 10 बेस्ट ओवन टोस्टर, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप अलग लिखते, बट अभी आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए रिव्यू लिख रहे हो, ठीक है। तो आपका फोकस कीवर्ड यही रहेगा अनटिल अनलेस आप आपका जो भी आपका कीवर्ड वो है, क्या नाम है, कीवर्ड्स जो आपने पहले ही निकाल के रखे हुए हैं, उसमें से जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है उसके बेस पे आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। नॉर्मली आपने यहाँ पर डाल देना। एंड जो आपका कोड है, जैसे आपको ट्रैकिंग कोड मिलता है ना हर एक वेबसाइट पे, जैसे आप Amazon का एफिलिएट चला रहे होगे तो आपके पास ट्रैकिंग कोड होगा, ठीक है। आपने ट्रैकिंग कोड यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो क्योंकि कुछ लोग क्या है वो टेबल वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ना डालो, फा बेटर है, क्योंकि अगर आप टेबल यूज़ कर रहे हो, बट अगर आप सिर्फ एक बटन लगा कर इस पर लिंक लगाते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये डाल देता हूँ, जैसे ये मेरा ट्रैकिंग कोड है, ठीक है। एंड ऑटोमेटिकली इंटरनेट लिंकिंग वगैरह ये अभी के लिए रहने देते हैं क्योंकि इसमें मिलेगा भी नहीं हमें। एंड ये आपको वॉइस का ऑप्शन देता है कि आपने जो कंटेंट लिखना है वो कौन से टोन में लिखना है, ठीक है। आपके पास ये मिल जाता है प्रोफेशनल, फ्रेंडली, फॉर्मल, कैजुअल, ह्यूमर, कस्टम, ठीक है। अभी हम लोग इसको फ्रेंडली कर लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। अब ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ व्यू कि आप फर्स्ट व्यू पे बोल रहे हो या कौन से पॉइंट से आपने बोलना है। देखो वी वी वाला आप मोस्टली यूज़ करते हो जब आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है। बट जब भी आप पर्सनल रिव्यू कर रहे हो ना तो मोस्टली आई वाला यूज़ करना, ठीक है। जैसे आप प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो आई वाला यूज़ करना, बट अगर आप सेकंड पर्सन के लिए कर रहे हो तो ये यू वाला यूज़ करना, ठीक है। बट मैं मोस्टली जो रिव्यूज़ वगैरह होते हैं उसके लिए आई और मी माई वाला यूज़ करना पसंद करता हूँ, ठीक है। एंड ये आपको ऑप्शन दे देता है यहाँ पर आउटलाइन कस्टमाइज़ करने का अगर करना हो तो, ठीक है। बट अभी के लिए डाल दो, रुको, ये भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ये भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप यहाँ पर बस एक क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ये 5000 वर्ड की इस पे लिमिट है अभी फ्री ट्रायल के लिए। आप नॉर्मली एक क्लिक करोगे तो एक पूरा ही ब्लॉग बना के दे देगा आपको 5000 वर्ड्स का, ठीक है। तो इसका आपका हार्डली 1-2 मिनट लगेगा, ठीक है, इसको सेटअप करने में। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई वीए वर्चुअल असिस्टेंट हायर करके उसको ये टास्क एक वीडियो में बता सकते हो कि ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभार हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और उस पर टेस्ट करते हैं कि ये निच है जो वेबसाइट का, ये प्रॉफिटेबल बन सकता है नहीं बन सकता, ये स्केलेबल है कि नहीं है, इसको रैंक करवा सकते हैं इजली कि नहीं करवा सकते, राइट। तो उस बेस पे अभी देखो इसने मुझे आउटलाइन प्रोवाइड की है कि मैं इस तरह का आउटलाइन बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं सही लग रहा तो आप चीज़ों को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, बट इसने आउटलाइन बहुत अच्छा बनाया है। देखो स्टार्टिंग में इंट्रो डाला है, एक ओवरव्यू डाला है, उसके जो फीचर्स हैं वो डाले हैं, ठीक है, प्रो एंड कॉन्स डाला है, कस्टमर लोग क्या कह रहे हैं। अब कस्टमर लोग क्या कह रहे हैं उसने वो यहाँ से उठाया होगा, ये रिव्यू सेक्शन से। जो ये रिव्यू दिए ना इन रिव्यू सेक्शन से इसने उठाया होगा कि जो कस्टमर क्या कह रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन, एफएक्यूज वगैरह, ये एफएक्यूज वगैरह भी इसने यहीं कहीं से फैच कर लिए होंगे जो भी क्वेश्चन आंसर इसके अंदर चल रहे हैं उसके बेस पे, ठीक है। क्योंकि जब वो लिंक को फैच करता है ना तो जो इसके अंदर ये सारा डाटा पड़ा है ना इस पूरे लैंडिंग पेज में, ये सारा डाटा फैच करता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग ये लिखता है। अब मैंने यूँ लिखा, ठीक है। अगर आप सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी उतने करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इतना पर्टिकुलर सही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बस राइट एंड आर्टिकल कर दो। अब जैसे ही आप राइट एंड आर्टिकल कर दोगे ये खुद पूरा ब्लॉग लिख के देगा आपको, ठीक है। देखो इमेज भी इसने फैच कर ली है, जैसे क्लिक हेयर। अब जी देखो आप अगर देख रहे होगे नीचे, जैसे इस वाले सेक्शन पे देखना, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इस वाले सेक्शन पे, जैसे यहाँ पर क्लिक हेयर वाला बटन है ना, देखो यहाँ पर मेरा वो लग गया है ट्रैकिंग कोड।
देख रहे हो आप, टैग PG FK495, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका ट्रैकिंग कोड लग जाता है। तभी मैंने बोला था कि ट्रैकिंग कोड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है आपका, लोग टेबल यूज़ करते हैं और अलग अलग टेबल्स वगैरह यूज़ करते हैं एफलेट लिंक को क्लिकेबल बनाने के लिए। क्योंकि मेन बात क्या होता है एफलेट में, जब आप एफलेट मार्केटिंग कर रहे होते हो तो उसमें आपका गोल दो होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रैफिक जनरेट करना, दूसरा होता है क्लिक्स जनरेट करना। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है और क्लिक्स नहीं है, तब भी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि उस ट्रैफिक का करोगे क्या, अनटिल अनलेस आपने उसके अंदर एडसेंस वगैरह लगा रखा है, ठीक है। बट एडसेंस में इंडिया में उतना पैसा है नहीं, यार बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो एडसेंस में आप पैसा नहीं कमा सकते इंडिया में, अगर आप सोच रहे हो तो, ठीक है। अगर कमाना है तो लाइक आपके पास यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे इंडिया में मोस्टली वही लोग कमाते हैं एडसेंस में ज़्यादा पैसा जिनका कंटेंट हिंदी में होता है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो ब्लॉग्स वगैरह, तो उसमें ट्रैफिक कम ही होगा, ठीक है। तो लाइक बहुत सी चीज़ें होती है यार, लाइक एक टॉपिक से मैं दूसरे टॉपिक पे चला गया, अब इसी टॉपिक पे रहते, ठीक है। जैसे देखो अब इसने कंटेंट पूरा 5000 वर्ड्स का लिख दिया, नॉर्मली इमेज यूज़ किए, ठीक है। यहाँ पे क्लिकेबल बटन आ गया। अब देखो आप कंटेंट देख रहे होगे तो ये आई से स्टार्ट कर रहा है, देखो आई हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। आई रिसेंटली, ठीक है। और ओवरली हाईली रिकमेंडेड द एजी आर ओ मार्बल 1914, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। ये देखो पूरी टोनलिटी इसकी आई से चल रही है, क्योंकि जो आप वहाँ पर सेलेक्ट करोगे ना उसी के बेस पे कंटेंट आपको प्रोड्यूस करके देगा। और ये पूरा ब्लॉग अगर आप देखो, ये देखो वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सही होगा ये, ठीक है। बाकी आप एक प्रूफ रीडिंग कर सकते हो, माइनर चेंजेस हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक क्या होता है कि जो आपकी चैट जीपीटी वगैरह होता है ना, वो एक पैटर्न और एक फॉर्मेट फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपने इसको यूज़र फ्रेंडली बनाना है, ठीक है, तो आपको वो पैटर्न और फॉर्मेट को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो इसने कंक्लूजन वगैरह बना के पूरा एफएक्यूज क्या हैं इसके, पूरा एकदम से सही बना दिया है। अब इसको आप नॉर्मली यहाँ से कॉपी पेस्ट करके जहाँ पर भी आप ब्लॉग पब्लिश करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से यूँ कॉपी किया, ठीक है। जहाँ पर भी जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक मीडियम का कर लेता हूँ, जस्ट मिनट आपके सामने ही, ठीक है। एंड अगर ये रैंक हो गया तब मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं रैंक हुआ तब भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये कौन सी वेब है प्रोफाइल, ओके। मेरे ख्याल से मैं जब कोर्स बना रहा था वो वाला है ये, ठीक है। इसमें बना देते जस्ट मिनट, ओके। छोड़ो इसको, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरे ख्याल से मैं जब वो अपना कोर्स बना रहा था ना, उसकी आईडी है ये। लाइक जब मैंने एसईओ का कोर्स बनाया था, तो मैंने इसको नॉर्मली यहाँ से पिक किया, मैंने आपके सामने पब्लिश भी करके दिखाऊंगा इस बुक को। ओके पूरा ब्लॉग ही आ गया, सॉरी, ठीक है डन। ये हो गया है ब्लॉग रेडी, इसमें इमेज भी आ गई, ठीक है। अगर ये रैंक हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तब भी कोई चक्कर नहीं। अब नॉर्मली यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर आपका वो आ जाती है टैग्स वगैरह, ठीक है। बट अभी के लिए नॉर्मल ऐसे पब्लिश कर दिया मैंने, ठीक है। एंड लेट्स सी ये रैंक होगा नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट मेन बात ये है कि आप, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आपको बिल्कुल एग्जैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से बस फ्रेमवर्क है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो और इसका आउटपुट कितना अच्छा है। देखो 2400 वर्ड का इसने आर्टिकल लिख दिया विद इन 5 मिनट, आपने बस चेंजेस किए थे माइनर। और इसकी कंटेंट की टोनैलिटी वगैरह देखो कितनी सही है। अब देखो आपने आई से स्टार्ट किया, आप वी से भी स्टार्ट कर सकते थे, एज अ सेकंड पर्सन यू से भी स्टार्ट कर सकते थे। मतलब जैसे भी आप उसकी टोनलिटी यूज़ करोगे उसके बेस पे यह कंटेंट आउटपुट देगा आपको, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो अलग अलग आउटपुट के बेस पे, ठीक है। तो देखो कि कौन सा रैंक हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा। अगर आपका एक वेबसाइट है वो एज अ ब्रांडेबल है, ठीक है, जिसको आप एज अ ब्रांड, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑथर है, तो आप वी वाली टोन यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने अपनी शक्ल डाल रखी है, ठीक है, और उसके बेस पे ही पूरा ब्लॉग आप रन कर रहे हो, तो मोस्टली आई वाली टोन यूज़ करो।
मैंने बहुत से ब्लॉगर्स देखे जो कि लाइक अपनी शक्ल डाल के करते हैं, ठीक है, तो वो वाला मोस्टली आई वाले से ही चलता है, ठीक है। लाइक मोस्टली मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह में अपनी शक्ल नहीं डालता हूँ, बट मोस्टली उससे क्या होता है आपका ईट पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ईट मतलब आपका EEAT, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मल्टीपल चीज़ें होती है, बट ये मेरा टूल या लाइक मुझे पसंद आया था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाकी आप इसकी प्राइसिंग वगैरह देख के आप इसको बाय कर सकते हो। अभी जस्ट ये जो मैंने आपको आउटपुट दिया था वो 3.5 का था, ये 3.5 वाला, ठीक है। तो आप चाहो तो 4 वाला भी यूज़ कर सकते हो API की के साथ। उसमें आपको क्या नाम है, ओपन AI से ओपन वो लेनी पड़ेगी, API की लेनी पड़ेगी, और उसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ये 4 वर्जन यूज़ करने के लिए, ठीक है। बट मेरा सजेशन है कि ना ही यूज़ करो, फार बेटर है, ठीक है, क्योंकि 3.5 भी आपको आउटपुट अच्छा ही दे देता है, ठीक है। बट अगर आपके पास बजट अच्छा है, लाइक आप स्पेंड कर सकते हो, तो आप 4 पे जा सकते हो, बट उतनी ज़रूरत नहीं होती जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि लाइक मैं चीज़ों को टेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप वो यूँ यूज़ कर सकते हो आराम से। और कोई भी वैसे ही सेम थिंग आप अलग से रीराइट के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ गए, रीराइट किया आपने नॉर्मली, ठीक है, आपका जो भी ब्लॉग है उसका यहाँ पर लिंक डालो, ठीक है। उसके बाद जो आपका टारगेट कीवर्ड है आपने वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। आपका यहाँ पर ये इंटरलिंकिंग वाला होता है, वो तो आपका प्लान में मिलेगा, ठीक है। वही सेम टोनलिटी वगैरह जो भी है, और यहाँ पर आप ये फैच वगैरह ऑन कर लेना। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती की टेक अवे की, ठीक है, इसको रहने देना। बाकी ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ये जो आउटलाइन एडिटर है ना, वो लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है ना ऐड सेक्शन वाला, ठीक है, उस चीज़ में आप माइनर ऊपर नीचे कर सकते हो चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ देख लेना। एंड जो आपकी ये लैंग्वेज है ना, जो सा आप एरिया टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उसके बेस पे देख लेना, क्योंकि कभी कभार ये क्या करता है नेटिव लैंग्वेज पिक कर लेता है, ठीक है। जैसे यह कंट्री वाला भी है, कंट्री भी अपना देख लेना कि अगर आपकी इंडिया वाली कंट्री है तो वो टारगेट कर लेना, ठीक है। बाकी आप इसको ट्राई कर सकते हो मल्टीपल वे में, ठीक है। बस मैं आपको एक आइडिया देना चाहता था इस टूल का, क्योंकि लाइक मैंने टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा चलो इस पे वीडियो बना के मैं आपको बता देता हूँ कि ये टूल अच्छा है, ठीक है। बाकी आप खुद टेस्ट करो, अगर आपको सही लग रहा है तो आप ये परचेज़ करना, ठीक है, नॉर्मली। वैसे मैंने आपके साथ एक एफिलिएट लिंक दे रखा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करके परचेज़ करोगे तो लाइक मेरे को कुछ मिल जाएगा। बाकी अगर ना भी करोगे तब भी कोई चक्कर नहीं है यार, मेन बात ये है कि आप एक बार ही इसको बाय करके ट्राई करके देखो, ठीक है। और आई बिलीव ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी यूज़ करो, उसमें आप कंटेंट पहले आउटलाइन बनाओगे, ठीक है। आउटलाइन के बाद एक एक आउटलाइन के बेस पे आप कंटेंट निकालोगे, उसके बाद प्रूफ रीडिंग करोगे, उसके बाद चेक करोगे। इंस्टेड ऑफ ये सब करने की जगह आप इसका प्लान बाय करो, यहाँ पर से नॉर्मली यहाँ से प्लान बाय करो, एक किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करो, उसको पकड़ा दो, ठीक है, या फिर कोई लाइक कोई भी पार्ट टाइमर आप हायर कर लो, उसको पर्टिकुलर असाइन कर दो। वो ये टास्क रिपीटेशन में करके पूरा ब्लॉग वगैरह बना के दे देगा। डॉक में रख लो या कभी भी जब भी आपके पास टाइम हो वो सारे ब्लॉग एक एक साथ करके पब्लिश कर देना। बट जो भी ब्लॉग पब्लिश कर रहे हो आप एक साथ पब्लिश मत करना, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बट एक साथ पब्लिश मत करना, उसमें एक गैप रखना, ठीक है। एक साथ पब्लिश करना लाइक मैंने देखा है कि वो क्या होता है, कभी कभार जब हम लोग एक साथ ब्लॉग पब्लिश करते हैं ना, तो वो एक साथ इंडेक्स होते हैं और एक साथ ही डी इंडेक्स भी हो जाते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आप एक साथ पब्लिश करो, उन 15-20 ब्लॉग को आप एक एक दो दो तीन तीन दिन गैप करके करो, ठीक है। आप ब्लॉग जाके शेड्यूल कर लो, ठीक है। चलो फिर ये ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड थैंक यू।